मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल जीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है 3D फिगर। 3D फिगर का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर। ऐसे आज हम ऐसे फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें डायमेंशंस कितनी होंगी? 3, यानी कि आयाम मापने की इकाई कितनी होंगी? 3। जैसे कि यहाँ पे हम किस तरीके से, मैं एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी 3 जेड एक्सिस है। यहाँ पे 3 एक्सिस 3 आपकी 3 डायमेंशन को शो करती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखना है हमें। जैसे कि आपने देखा होगा आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है। ठीक है, आपने देखा आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर बना के दिखाती हूँ आपको नॉर्मली। जैसे मान लो कि ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, इस तरीके से ये है। अभी वैसे तो इसके सारे शेप। अब आप बताइए कि आपने इसको एक मेज़ पर रख दिया। मान लीजिए कि आपका ये कहीं मेज़ पे आपने इसको मेज़ पे रखा, तो क्या आपको लग रहा है कि इसके सभी फेस ना आपको नज़र आएंगे? नहीं। आपको फिर कौन से फेस नज़र आएंगे? ज़रा ध्यान से देखना। ये जो फ्रंट वाला है ये नज़र आएगा आपको। ये आपने, अगर आप सामने से मान लीजिए आप खड़े हुए हैं और आपने ज्योमेट्री बॉक्स एक मेज़ पे रखा है और आप दूर से खड़े होकर आप उस ज्योमेट्री बॉक्स को देख रहे हैं, तो आपको क्या होगा? सिर्फ आपको कौन कौन से पार्ट नज़र आएंगे? ये 3 फेसेस आपको नज़र आएंगे। तो आपने देखा कि 3D फिगर में हम सभी फेसेस को एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखना आपका, यहाँ पे आपकी जो फिगर बन रही है ये जो है, तो यहाँ पे एक डायमेंशन ये रही, दूसरा ये रही और तीसरी ये रही। तो आपने देखा यहाँ पे 3 डायमेंशन फिगर है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन आपको शो भी होंगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये मान लीजिए आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी क्या है? हाइट है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है वो क्या है हमारा? वो है आपका क्यूब। क्यूब क्या होता है? चलिए अब लोग बात करते हैं क्यूब। क्यूब इज a solid 3 dimensional figure which has 6 square faces। ध्यान रखिए, 6 square faces, 8 वर्टेक्स एंड 12 एजेस। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें कितने फेसेस होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कितने वर्टेक्स होते हैं, एजेस कितना होता है। तो ध्यान रखिए कि किसी भी फिगर में ये जो क्यूब है, क्यूब वाले फिगर में जो आपके फेसेस होंगे वो कितने होंगे? 6। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, 6 क्या होंगे? फेसेस होंगे। जैसे कि ये मान लीजिए ये फिगर बना हुआ है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अगर इसकी सभी पार्ट्स को अलग करना चाहूँ, ये वाला ऊपर वाला पार्ट ये मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, ये जो बैक वाला पार्ट है इसको भी देखो, ये बैक वाला पार्ट मैंने बना दिया ऐसे करके, ये बैक वाला पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे फेसेस ऐसे शो तो नहीं कर सकते वैसे। दूसरा पार्ट ये रहा और ये साइड वाला ये यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है। ये लो, ये भी बन गया और इधर यहाँ पे भी आपके ये सभी फेसेस को अगर हम लोग अलग करना चाहें, अभी ये नीचे और है एक पार्ट, ये और है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूँ इस तरीके से, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, नीचे वाला 4 है और ये साइड वाला 5 है और बैक वाला 6 है। ऐसे ये कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। तो ऊपर वाला ये जो 1 है तो वो ये यहाँ रहा, 2 जो फेसेस है वो मैंने यहाँ बना रखा है और ये जो थर्ड वाला है वो आपका ये रहा, फोर्थ जो मैंने बनाया वो ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका फोर्थ। अब आपका ये रहा है 5 और ये है 6। ठीक है, तो ऐसे ये फेसेस सभी अलग हो गए। तो ऐसे ये फेसेस कितने हो गए? 6 आपके। ठीक है, ये मैंने फेसेस आपको अलग अलग करके दिखा दिए, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको फेसेस देखना है तो ये आप समझ लीजिए, ये जो आपके हैं, जो आप सामने से आप चौकोर सा प्लेट देखेंगे कम्प्लीटली, ये आपका एक फेसेस है कम्प्लीटली। इसी तरीके से इस क्यूब में कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेसेस हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे ये आपका क्या है? फेसेस। नेक्स्ट हमने बताया था कि इसमें एजेस कितने होते हैं? 12। अब 12 एजेस कैसे होते हैं ज़रा देखते हैं कि भाई कैसे होगा 12 एजेस। एजेस का मतलब होता है किनारा। ज़रा देखिए ध्यान से, 1 2 3
4, ठीक है, 5 6 7 8, ये हो गया 9 10 11 12। ये जो किनारे हैं, जो किनारियाँ हैं, जो किनारे किनारे यानी कि जो एजेस हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कोर यानी एजेस कहलाते हैं। जैसे कि ए बी, ये देखो मैंने लिख रखा है, बी सी, ये भी मैंने लिख रखा है, सी डी डी ए, ये सारे आपके एजेस हैं। ये कितने एजेस हैं, 12, वो भी मैंने आपको दिखा दिए। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या बता रखा है कि वर्टेक्स कितने होते हैं इसमें, वर्टेक्स कितने हैं, 8। अच्छा, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, शीर्ष यानी कि कॉर्नर। ये जो कोने हैं जहाँ पे साइड्स आपस में मिलती हैं, यहाँ देखो काउंट करते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। इसके अलावा कोई कॉर्नर नज़र आ रहे हैं आपको, नहीं। तो ये आपके यहाँ पे टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं, 8। 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। आपके 3D फिगर में ये आपकी जो क्यूब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो यहाँ पे फेसेस अगर आपसे पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, एजेस और वर्टेक्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यूब ऐसा ऐसा क्या है जो इसको क्यूब बोला गया है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे 6 स्क्वायर फेसेस हैं, 8 वर्टेक्स हैं और 12 एजेस हैं, ये तो हमने डिस्कस किया। फिर दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि रेगुलर हेक्साहेड्रॉन होता है, हेक्साहेड्रॉन होता है, मतलब कि इसकी सभी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये एक ऐसा फिगर है जिसमें सभी साइड्स क्या है, आपस में इक्वल, यानी कि मान लो ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 4, ये भी 4, तो ये सभी 4 ही होंगी, ठीक है। ऐसे ये समझ लीजिए। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि क्यूब में क्या है स्पेशल, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ आपस में क्या होती हैं, बराबर। ये रही लेंथ, ये रही ब्रेथ और ये रही हमारी हाइट, ये तीनों ही आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूब, ठीक है। क्यूब क्लियर हो गया आप सभी को। क्यूब क्या होता है, 6 पृष्ठों वाली एक ऐसी, हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 6 पृष्ठों वाली एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, समान हो, वही हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि घनाभ क्या होता है, यानी कि क्यूबॉइड क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है। ए क्यूबॉइड इज ऑल्सो ए पॉलीहेड्रॉन हैविंग 6 फेसेस, 8 वर्टेक्स, 12 एजेस। देखिए सेम कंडीशन जो वहाँ थी वो वहाँ यहाँ भी है, क्या है, 6 फेसेस वहाँ भी थे, 8 वर्टेक्स वहाँ भी थे और 12 एजेस वहाँ भी थी। मैंने वहाँ पे फेसेस आपको अलग करके दिखाए थे कि कैसे फेसेस हमने अलग किए थे, इस तरीके से मैंने फेसेस भी अलग करके आपको दिखाए थे। फर्स्ट वाला जो है आपका ऊपर वाला ये रहा, बैक वाला आपका ये रहा, है ना, इस तरीके से ये जिस मैंने अलग करके दिखाया था। नीचे वाला इस तरीके से बनाया था, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ऊपर वाला, इस तरीके से मैंने सारे फेसेस अलग करके दिखाया था। 1 1 2 3, है ना, 4 5, ऐसे कितने फेसेस हैं इसमें, 6 फेसेस। अगर हमने इसको डिस्कस किया, ये तो बैक वाला है और एक फ्रंट वाला भी है, ये देखो एक फ्रंट में और बना हुआ है ना, इधर साइड से एक बना हुआ है, यहाँ पे भी एक साइड से बना हुआ है। ऐसे ये फेसेस कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपने देखा कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, ठीक है। आई थिंक आपको फेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आखिर फेसेस होता है क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एजेस अभी मैंने बताया था, ये जो कॉर्नर होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा क्या हो गया, एजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्टेक्स क्या होते हैं। ये जो कॉर्नर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे क्या है, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ये कितने होते हैं हमारे, 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या है, इसमें ध्यान रखना, एक ऐसा घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, समान ना हो। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, समान नहीं होते, इक्वल नहीं होते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए बी है, मान लो ए बी कितना है, 7 है, और जो आपका बी सी है वो कितना है,
वो मान लो 6 है, ठीक है। और जो आपकी हाइट है, ऊंचाई है, वो आपकी कितनी दे रखी है, मान लो ये है 5। तो आपने देखा है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ब्रेथ है और जो हाइट है, क्या वो इक्वल है? नहीं है। ये 7 है तो ये 6 है, ये इक्वल नहीं है। ब्रेथ 6 है तो ये 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ध्यान रखना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में समान नहीं होती, इक्वल नहीं होती। ये जिसमें इसमें आपका यही डिफरेंस है क्यूब और क्यूबॉइड में, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो भी हमें नज़र आता है ना, ये जो पोर्शन है, ये आपका सरफेस एरिया में ही आएगा। ये जो है जितने भी फेसेस हैं आपके, ये सभी इसी में आ जाएंगे, ठीक है, सरफेस एरिया में। जैसे कि ये हमने अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी फेसेस के एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 8 जो है, ये तो हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो 3 है वो हमें नज़र नहीं आ रहे। इसके बैक वाला, इसके बैक वाला और इसके बिलो वाला, नीचे वाला, ठीक है, इसके अपोजिट वाले। इसके अपोजिट कहाँ कहाँ होगा, इसका अपोजिट कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। इसका अपोजिट ये जस्ट नीचे होगा, और इसका अपोजिट ये जो ग्रीन वाला, इसके अपोजिट जस्ट बैक जाएगा, है ना। ऐसे ये 6 फेसेस हैं, इनका सभी का एरिया निकालेंगे। ज़रा ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा डिस्कस करती हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखना, जैसे कि ये फेसेस हैं, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, ओनली इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो ज़रा देखना, ये जो पार्ट है वो क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है ना, एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। ये हमारी क्या है, लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ। अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो इसका एरिया क्या निकला, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये लेंथ इंटू ब्रेथ है तो इसके जो अपोजिट वाला है, ये वाला, ये जो बना है, ये जो बना है, इसके अपोजिट में जो है वो बैक वाला, उसका भी तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, हाँ या ना। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया LB, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया LB। अब ज़रा ध्यान से देखना, फिर से ये जो पोर्शन है इसका हमारा एरिया क्या होगा, ज़रा बताना ध्यान से। अगर मैं इसका एरिया की बात करूं, और ये इसका फेस रहा है, ये वाला, जरा ध्यान से देखना, ये हमारी क्या थी, ये क्या थी, हमारी हाइट, और ये क्या थी, ब्रेथ। सेम यहाँ पे भी ये हाइट है और ये ब्रेथ है, तो ये कितना एरिया होगा, BH। इसका भी कितना होगा, BH। 2 फेसेस का LB निकला था, ध्यान है आपको, LB, अरे यार, LB, ठीक है। और 2 फेसेस का हमने अभी निकाला। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखना, ऊपर वाला फेसेस देखो जरा, ये वाला, ये एक फेसेस आपका ये रहा ऊपर वाला, और एक फेसेस ये रहा नीचे वाला, है ना। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो ध्यान से देखना, ये हमारी क्या थी, लेंथ, ठीक है। और ये जो हमारी थी वो क्या थी, ब्रेथ, LB। सेम यहाँ भी देखो, ये हमारी क्या है, लेंथ है, और ये तो हमारी ब्रेथ है ही, तो ये कितना हो गया, L इंटू बी, L इंटू बी। देखो, इसका L इंटू बी है कि इसका L इंटू बी। तो जरा ध्यान से देखो, इसका अगर हम एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्या होगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। समझ गए, यही तो निकलेगा। और देखो, यही तो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, यार ध्यान से देखो, यही तो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही तो फॉर्मूला लिखा है। 2 कॉमन ले लिया, आंसर आ गया 2LB BH प्लस LH। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अगर ये याद है तो आपका वो पूरा फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। वॉल्यूम आपको याद रखना पड़ेगा, LBH, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, LBH। अब बात करते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, यहाँ से देखो अपोजिट, ये AF जो है वो हमारी क्या है, डायगोनल है। उसी को अगर हमें निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, √L² + B² + H², ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले। अच्छा, क्यूब का मैंने थोड़ा सा बताया नहीं था आपको, क्यूब के फॉर्मूले भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि क्यूब में क्या, देखो यहाँ पे एक फेसिस ये है आपका ऊपर वाला, क्या ध्यान से देखना, ये एक आपका फेसिस है, जस्ट अपोजिट इसके नीचे वाला भी ये फेसिस है, दो ये हो गए। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो इसमें तो सभी साइड इक्वल है, तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये क्या होगा एल स्क्वायर पहले फेस का, दूसरे वाले फेस का भी कितना होगा एल स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ मैं, ये किसकी बात कर रही हूँ, ये सरफेस एरिया है जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ। अब मैंने अगर ये वाला ले लिया, ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये एक पार्ट ये भी तो है, एक मैंने इधर का लिया, ये देखो ये, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी तो हो गया, दो ये वन, है ना। अब हम बात करते हैं बैक वाले का, एक बैक में भी तो है और एक फ्रंट में भी है, ये देखो, ये देखो फ्रंट में, और एक बैक में है हमारा, है ना, एक बैक में है। तो ये कितने फेसेस हो गए टोटल 6। तो ये एल स्क्वायर अगर मैं सभी को ऐड करूं तो कितने हो जाएंगे 6 एल स्क्वायर, यही तो हमारा टोटल सरफेस एरिया है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, 6 एल स्क्वायर यही तो था हमारा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, वॉल्यूम हमारा होता है एल क्यूब और डायगोनल होता है एल रूट 3, यानी कि भुजा यानी कि साइड इंटू रूट 3, ये हमारा हो जाता है डायगोनल। अब हमारा क्यूब क्लियर हो गया, क्यूबॉइड क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेंडर क्या होता है ना, सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर भी हम लोगों ने बहुत देखा, घरों में भी देखो गैस भर के आती है, वो भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म आती है। अगर आप दूसरा एग्जांपल जो आपके पास हरदम रहता है, जैसे कि आपका पैन, वो भी किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकली फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपका ये देखो मैंने ये फिगर ड्रॉ कर भी रखा है, ये आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलेंडर। सिलेंडर में देखिए ज़रा ध्यान रखिए, यहाँ पे भी ये भी हमारा क्या है, ये सारे फिगर हमारे 3 डायमेंशनली हैं, ध्यान रखना। जो भी मतलब कि 2D फिगर हम लोग नॉर्मली कंप्लीट देख पाते हैं उसके पार्ट को, बट जो 3D फिगर है वो कंप्लीट हम लोग एक ही कंप्लीट उसके हर एक पार्ट को नहीं देख सकते एक साइड से, अगर हम लोग देखना चाहें। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी मेज़ के आप एक मेज़ के सामने खड़े हैं और जिस मेज़ पर एक आपका बॉक्स रखा हुआ है, तो आपको उसके सभी फेसेस नज़र नहीं आएंगे। वैसे ही अगर आप अपने पेन को ज़रा ध्यान से देखो तो क्या आपके उसके बैक वाला पार्ट नज़र आएगा, नहीं, आपको सिर्फ फ्रंट वाला फेस ही नज़र आएगा, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा 3D में डिफरेंस है और 2D में। अब हम बात करते हैं कि सिलेंडर क्या है, एक आयताकार वस्तु के एक सिरे को स्थित करके दूसरे सिरे को लंबाई या चौड़ाई की परिधि घुमाने पर, तो मान लो कि एक पेज, अगर हम पेज को फोल्ड कर देंगे तो भी हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी नहीं, दूरबीन बना देते हैं ऐसे गोल करके, ऐसे देखने लगते हैं, तो आप देखते हो गोल गोल सा बन जाता है एकदम लंबा लंबा सा, तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म ही तो है। अच्छा, ये देखो अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेंड्रिकल फॉर्म तो आपको कन्फर्म हो गई। तो यहाँ पे आपका क्या है कि 2 पैरेलल्स क्या होते हैं, यूजुअली 2 पैरेलल यूजर बेसिस कनेक्टेड बाय ए कर्व सरफेस। यहाँ पे देखो एक ये सर्किल है और दूसरा ये सर्किल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हैं, देखो ध्यान से देखो, ये जो है ऐसे समझ लो कि बहुत सारे सिक्के में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाऊं तो भी देखो हमारा क्या बन जाएगा, एक सिलेंड्रिकली शेप ही तो बन जाएगा। देखो बन गया ना सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप ही बना। तो ऐसे समझ लीजिए, तो ये भी हमारा सिलेंड्रिकल, बहुत सारे सिक्कों को हम एक साथ रख लें तो वो भी हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल शेप ही है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, कि बेलन की लंबाई यानी कि जो हमारी लेंथ ऑफ सिलेंडर है उसको डिनोट करते हैं एच से। लंबाई मैंने 2 बार लिख दिया, लंबाई ऊंचाई मतलब यही है, ये है आपकी, इसको क्या बोलेंगे एच। ठीक है, ये एच है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बेलन की त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये जो है रेडियस, ये एक तरह से ये मान लीजिए ये सर्किल ही तो है, सिक्का कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो यही सर्किल, वो सर्किल की जो रेडियस है वही हमारी इस बेलन की रेडियस होगी, यानी सर्किल रेडियस ऑफ सिलेंडर होगी। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको याद करना है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
यानी कि बेस में अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर दें, बेस में अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाता है बेलन का आयतन। बेस क्या है? सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसमें हमने हाइट का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया? बेलन का आयतन। ऐसे ही हमारे जितने भी 3D फिगर्स हैं मोस्टली बेस में अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल आता है। जैसे कि आपने देखा है, जरा एक बार थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराती हूँ। क्यूब में क्या था? क्यूब का वॉल्यूम क्या था? एल क्यूब। तो क्यूब का जरा इसी तरीके से तो फिगर बना था, ये बना है, मान लो ये फिगर है क्यूब का। तो इसमें क्या था? बेस यही तो है हमारा, और ये बेस क्या है? स्क्वायर शेप में। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। और हाइट का मल्टीप्लाई कर दे, इसमें हाइट भी तो एच ही तो थी, तो एल। तो एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो गया? एल क्यूब ही तो हो गया, है ना। अब बात करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या था? क्यूबॉइड में क्या था? हमने बताया बेस इंटू हाइट। जरा इसमें ध्यान से देखना, ऐसे करके मैंने बनाया, ये मेरा क्यूबॉइड बन गया। जरा इसमें ध्यान देखना, ये हमारा बेस है नीचे वाला, तो इसमें देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। मैंने बताया बेस में क्या मल्टीप्लाई कर दें हम? हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल आएगा? वॉल्यूम निकल आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग कि बेस में अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल आएगा। बेस हमारा क्या है? एल इंटू बी, ठीक है। बेस हमारा क्या है? एल इंटू बी। अब इसमें हाइट का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे जो हाइट है वो एच है, तो एल बी एच, यही तो होता है हमारा क्यूबॉइड का, ठीक है। क्यूब क्यूबॉइड दोनों क्लियर, दोनों के। अब हमें आपको वॉल्यूम भी रटना नहीं पड़ेगा, ना वॉल्यूम रटना है ना ही आपको सरफेस एरिया रटना है। अब हम बात करते हैं बेलन का, यानी कि सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये सर्किल है, ये ऊपर भी क्या है? सर्किल। अच्छा, सर्किल का एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। हमने कहा ये तो आपका ये सरफेस एरिया, ये इसका निकल आया, अब इसका निकल आया। अब क्या रह गया हमारा? ये पार्ट रह गया। अगर जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो कि अगर मैंने बताया था कि हमने एक पेज लिया और उसको फोल्ड किया तो वो गोल गोल नुमा फोल्ड हुआ। अगर उस पेज को मैंने खोला तो ये, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। नहीं समझे? तो इसी को फोल्ड करके ये बनाया गया है। तो ये जो बाउंड्री है, ये जरा ये देखो, ये वाली, यही तो इसकी ये गोल गोल हुई है। ये जो है इसी से तो ये गोल गोल हुआ है, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल? इसी के इक्वल होगी। यानी कि इसका हमें पता चल गया कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। और हाइट, ये हाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एच से, तो ये भी कितना होगा? एच से। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। समझ गए? तो टोटल जो एरिया है हमारा सिलेंडर का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, ये रहा 2 पाई आर एच, ये निकल आया। और ये सर्किल के भी, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, 2 पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। देखो ज़रा ध्यान से, यही तो हमारा फॉर्मूला लिखा है, 2 पाई आर आर प्लस एच। ज़रा ध्यान से देखो, 2 पाई आर आर प्लस एच। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे बनाएंगे। रटना नहीं है बिल्कुल भी फॉर्मूले को आपको। अच्छा, हमने बात की थी कि वक्र पर लेटरल सरफेस एरिया, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। ध्यान रखो, टोटल सरफेस एरिया में हम ये सर्किल के पार्ट्स, यानी सर्किल वाले एरिया को भी हम ले लेंगे टोटल में। ध्यान रखना, टोटल में, ठीक है, टोटल में हम इसके सभी पार्ट्स को लेंगे। सभी को लिया था अभी हमने। लेकिन कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो सिर्फ ये कर्व वाला फेस, जहाँ ये फोल्ड किया हुआ है ना गोल गोल, ये जो फोल्ड है, बस इसी को लेंगे। तो अभी आपने देखा था जब मैंने इसको ओपन किया था तो इस तरीके से रेक्टेंगल बना था। ये कितना था? 2 पाई आर, और ये कितना था? एच। तो टोटल इसका एरिया क्या बना था? 2 पाई आर एच। तो ध्यान से देखो, यही तो मैंने लिख रखा है 2 पाई आर एच, यही तो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है।
यही तो है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोन क्या होता है। ठीक है, कोन क्या होता है, यानी कि शंकु क्या है। A cone is a solid that has a circular base and a single vertex. If the vertex is over the center of the base, it is called a right cone. ये देखो जस्ट यहाँ पे इसमें क्या कहा, राइट कोन, जस्ट ये सेंटर के जस्ट ऊपर इसका वर्टेक्स है, तो ये राइट कोन कहलाएगा। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे कोन, बस कोन से याद रखोगे कोन क्या है। यहाँ पे एक वर्टेक्स होता है और जो बेस होता है वो आपका कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, ये जैसे सिक्का यहाँ रख दो, जैसे अच्छा ये देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल तो ये देखो, आप लोग बर्थडे पे कैप लगाते हो ना, तो वो क्या है, कौन शेप ही तो है। अच्छा आइसक्रीम भी खाते हो कोन वाली, वो भी तो कोन ही है। तो ध्यान रखो यहाँ पे जो शंकु की त्रिज्या होगी, जो सर्किल की रेडियस होगी, वही हमारी क्या होगी, इस कोन की रेडियस होगी। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ ए कॉन। हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एच से, ये आपकी हाइट है। और अब हम बात करते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिरछी ऊंचाई है इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये है आपकी एल, इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बेस को मैंने थोड़ा सा अलग डिनोट करके दिखाया है। ये देखो ये बेस ही है आपका, जिसमें आर क्या है, रेडियस। ठीक है, ये आपका समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखो। अब चलो इसको भी हम रटाएंगे नहीं, हमने वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, बेस इनटू हाइट। ध्यान रखना, बेस इनटू हाइट। बट यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी। बेस तो हमारा पाई आर स्क्वायर है ही, है ना। अब हाइट क्या लेंगे, वैसे तो इसका देखो हाइट यहाँ पे ये है, बट ये क्या होता है, ध्यान रखना, जो कोन होती है, कोन जो होता है वो फुल, देखो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मिला दूँ, ज़रा ध्यान से देखना, इसको अगर मैं मिला दूँ तो ये देखो ये सिलेंडर नहीं बन गया, ये देखो ध्यान से देखना, ये सिलेंडर नहीं बन गया। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये सिलेंडर में से निकला हुआ है, तो ये सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। ध्यान रखना, जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। अगर सिलेंडर का कोन 1/3 है तो उसका वॉल्यूम भी 1/3 होगा ना। तो ये सीधे पाई आर स्क्वायर एच कोन का होता है, वो सॉरी सिलेंडर का होता है, उसी का मैंने 1/3 कर दिया, तो ये किसका निकल आया, कोन का। ठीक है, समझ में आया, कोन का वॉल्यूम निकालना। अब आपको अगर सिलेंडर का याद है तो कोन का अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। याद क्यों है, आपको समझाया था वैसे ही याद रखना। स्लैंट हाइट को थोड़ा सा ध्यान रखना, स्लैंट हाइट क्या है आपकी, स्लैंट हाइट यही तो है, तिर्यक ऊंचाई। जरा ध्यान से देखो, ये देखो राइट कोन, जब मैंने बताया था राइट, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये देखो 90 डिग्री का। तो जब मैंने बताया था कि कहीं भी ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो वहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो जाती है। तो ये हमने बताया था कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज होता है बेस और परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो वही देखो, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट, तो वही तो लगा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। इसका कर्व सरफेस एरिया, ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, ज़रा देखो। यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है वो सिर्फ बात कर रहे हैं इतने पार्ट की, ज़रा ध्यान से देखना। ये जो पार्ट है, ये जो गोल गोल घुमा हुआ है, ये इतना जो गोल गोल घुमा हुआ है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है। अच्छा टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये तो आएगा ही आएगा, कर्व सरफेस वाला तो आएगा ही आएगा, इसमें साथ में क्या आ जाएगा, ये बेस वाला भी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाता है टोटल सरफेस एरिया में। समझ गए, मतलब जो घुमा हुआ पार्ट है वो हमारा कर्व में आता है, और जो आपका कंप्लीट है वो आपका टोटल सरफेस एरिया में आता है। टोटल सरफेस का एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि इसमें मैंने शंकु से रिलेटेड कुछ भी छोड़ा नहीं है, जितने भी आपके फॉर्मूले थे, जितना भी बेसिक था वो सारा मैंने यहीं पे आपका ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले भी आपको शो करा दिए और कैसे लर्न करने हैं वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है वो आता है हमारा कि गोला, यानी कि स्पीयर क्या होता है। ठीक है, स्पीयर क्या है भाई,
चलो देखते हैं स्फीयर। स्फीयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज कम्प्लीटली राउंड इन द शेप लाइक ए बॉल। जो भी हमारी बॉल होती है ना, बॉल, ये ऐसे बॉल कैसी होती है, राउंड राउंड शेप में होती है। तो वो जो राउंड राउंड शेप में होती है वो हमारी क्या है, अब इसको सर्किल मत समझ लेना, इसको आप लोग सर्किल ना समझ लेना, ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग सर्किल नहीं समझना। इसमें आपका क्या है, हाँ, इसमें जो आपका ये है, जो जस्ट जो बॉल होती है वही आपका, ये समझ लो, वही हमारा स्फीयर है, ठीक है। ध्यान रखना, सर्किल क्या होता है, सर्किल नॉर्मल यूँ इस तरीके से कोई भी चूड़ी वो शेप आपका सर्कुलर शेप दिखाएगा, बट 3D शेप, ये तो हम 3D फिगर पढ़ रहे हैं ना, तो 3D फिगर कैसा होगा, जिसके सभी फेस हमें नज़र नहीं आएंगे। बॉल को देखो, फ्रंट फेस तो हमें नज़र आएगा, बैक फेस नज़र नहीं आएगा, तो ये हमारा स्फीयर वही गोला है, ठीक है। वृत्त को परितः घुमाने पर ऐसे गोल गोल घुमा देंगे, ठीक है, ऐसे गोल 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 घुमा दिया तो ठीक है। जैसे मान लो इसको हमने ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ा और यूं यूं गोल गोल घुमाया, तो ऐसे 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 गोल गोल घूमेगा ये, तो ये जो घूमा है वही पार्ट हमारा एक स्फीयर बना देगा, ठीक है, क्लियर। अब स्फीयर समझ में आ गया होगा, स्फीयर क्या है। बॉल को समझ लो, अगर बॉल समझ गए तो वही हमारा स्फीयर है, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गोले की त्रिज्या क्या होती है, वही रेडियस, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं हम। इसका गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, इसको याद करना पड़ेगा आपका। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण, देखो इसमें वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, देखो सिलेंडर में क्या था, ऊपर नीचे का बेस अलग था, कर्व वाला लेना पड़ता है, यहाँ तो पूरा ही कर्व है, ये पूरा ही कर्व है, इसमें कहाँ अलग करेंगे। अब यहाँ तो हमने ऊपर नीचे बेस को अलग कर दिया था, बट यहाँ पे कोई बेस है क्या, नहीं है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होगा, 4πr²। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और आपको ये सेशन कैसा लगा है वो भी हमें बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।